गुजरात के नादरा ऑफिस में सुबह सवेरे अलमनाक वाकया पेश आया, जहां पर नादरा ऑफिस में काम करने वाली 42 साल खातून और उसके शोहर की नादरा ऑफिस के अंदर काउंटर से खून आलूद लाशें मिली, जिनको गोलियां मारकर मौत के घाट उतारा गया। नादरा ऑफिस जराये का कहना है कि उसका जो शोहर है, उसने अपनी बीवी को गोली मारकर पहले कत्ल किया और उसके बाद अपने आप को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। ये नादरा ऑफिस के जराये का कहना है कि 42 साल अंबर यहाँ पर काम करती थी। वो ये भी इतलात है कि उसका शोहर ही बिलाल उसे यहाँ छोड़ने आया। अंबर अपनी जो ही काउंटर पर पहुंची, उस बैठने लगी तो इस दौरान बिलाल ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये सारा वाकया नादरा ऑफिस की जानिब से बयान किया जा रहा है। क्या इसमें यही हकीकत है या कहानी कुछ और है? क्या वाकई ही बिलाल ने अपनी बीवी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और बाद में अपनी जिंदगी का खात्मा किया, या बिलाल को किसी और ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा था? इस पर तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। दोहरे दो लाशों की इत्तला मिलते ही डीएसपी सिटी जफर इकबाल, एसएचओ थाना सिविल लाइन महानफरी मौका पर पहुंचे। इलाका की नाकाबंदी कर दी गई। रेस्क्यू टीम भी मौका पर पहुंच गई और मियां बीवी की लाशें कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी गई। नादरा ऑफिस के तमाम सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। ये भी इत्तला सामने आई है कि दोनों मियां बीवी का तल्लुक जो है फुआरा चौक दारा बलोचा से बताया जाता है और इनके इख्तलाफात भी बताए गए थे। ताम हैरान कुन बात यह है कि बिलाल अपनी बीवी को खुद छोड़ने आया था, और लेकिन अगर उसके पास पिस्टल था तो फिर नादरा ऑफिस के सिक्योरिटी का एक इशू भी सामने आया है कि किस तरह वो पिस्टल लेकर अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने अपनी बीवी को मौत के घाट भी उतार दिया। वजारत दाखिला से भी इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। ताम ये पूरा सरार वाकया बताया जाता है, इसकी मुख्तलिफ पहलू से तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। इत्तलात ये भी सामने आ रही है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट आकाश नियाजी, गुजरात।